मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, इस बार अपना पेपर क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे इस बार कोई डाउट नहीं रखना कि हाँ ये फर्स्ट पेपर टफ आ गया या फिर ये प्रॉब्लम हो गई। अब की बार कोई एक्सक्यूज नहीं है, मुझे तो अपना पेपर क्लियर करना है। लेकिन क्या करूँ, समय बेहद कम है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, पटवारी, आरएस, कोई भी पेपर पैटर्न आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ है, तो कैसे उसे सॉल्व करें और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आज हम उसी पे बात करेंगे। मैंने इन दिनों जब से मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, फर्स्ट पेपर की जो मेरी कंडीशन रही उस पर विचार करते हुए, उस पर काम करते हुए मैंने ऐसे बहुत से तरीके सोचे हैं जिनसे कि हम फर्स्ट पेपर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और वो तरीके हम ऐसा नहीं कि मात्र फर्स्ट ग्रेड पे अप्लाई कर सकते हैं, हम सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बात तो हमें माननी होगी कि जो इतने सालों से, मतलब हम 2015 से बात कर सकते हैं, 2015 से लेकर 2025 तक जो पेपर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा था उससे पहले अलग था। इन दिनों जो हमने पेपर पैटर्न देखा है और इन पर जब हम विचार करते हैं तो ये थोड़ा सिमिलर सा लगता है। लेकिन 2025 में जितने भी पेपर हो रहे हैं इनका पैटर्न जो है थोड़ा टफ कर दिया गया है, थोड़ा लेवल बदल दिया गया है और हमें यहाँ पर सोचने को मजबूर किया है कि क्या चेंजेस हमें हमारी तैयारी में करने हैं। और देखो, ये बात बिल्कुल फैक्ट के साथ है कि कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। एक सीट पर जो कैंडिडेट बैठते हैं वो कम से कम 20,000 बैठते हैं। तो इतने बड़े कंपटीशन को फाइट करने के लिए, और यहाँ पर ये और कि पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है, लोग अच्छे से समझते हुए टेस्ट सीरीज के माध्यम से मतलब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अब सबको कैसे सिलेक्शन दिया जाए, नहीं दिया जा सकता, तो पेपर पैटर्न तो चेंज करना ही है और वो हुआ भी है। अब ये बात हम पे लागू होती है कि हम उन 20,000 स्टूडेंट्स में से कैसे सीट को निकालें और कौन से तरीके अप्लाई करें जिससे कि ये पेपर पैटर्न हम सॉल्व कर ले, क्रैक कर ले। अब आप कहेंगे कि मैम वो तो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे तो जाके वो सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि अगर पेपर पैटर्न बहुत शानदार है और वो 80% ही हमसे क्रैक होगा, ठीक है। अब 80% में से माना कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें वो 40% आया, ठीक है, कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें वो 70% आया और कुछ ऐसे थे जिनको वो 80% आया, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट 80% उसे ला रहा है तो उसे वो पेपर क्या है, टॉप कर, उसका पेपर टॉप हो गया। और जो 70% पर है वो सेकंड लेवल पर आ गया और जो 40% वगैरह पर है वो थर्ड लेवल पर आ गया। लेकिन हमने ये कहीं नहीं कहा कि 100% ही पेपर सॉल्व करेगा वो टॉप में जाएगा। टॉप कौन कर रहा है, जिसे अच्छे से सबसे ज्यादा पेपर आ रहा है, कर रहा है ना। और वो हो सकता है वो 70% ही हो सकता है वो 60% ही हो। देखिए ना, फर्स्ट ग्रेड 3-4 सब्जेक्ट के रिजल्ट आ गए हैं, आपने अगर कट ऑफ पे नोटिस किया हो तो बेहद कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातें पकड़नी है कि भाई जो हमारा पेपर है उसे मुझे चाहे 100% सॉल्व ना करना हो, लेकिन मैक्सिमम वो हिस्सा सॉल्व करना है जो कि बहुत शानदार है, मुझे बहुत अच्छे से आता है और उसी के अकॉर्डिंग मुझे तैयारी करनी है। ये वो बिंदु है जिस पर हमें काम करना होगा। एक बात हम बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि सिलेबस से बाहर आ गया। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता, बस हमें सिलेबस पर पकड़ बनानी है। कि इस बार हमने जब तैयारी की तो हम कुछ बिंदु ऐसे थे जिन्हें मिस कर गए, ठीक है। हमें वो पैटर्न का सलीका नहीं समझ बैठा, जो हम पुराने पैटर्न से पढ़ रहे थे बस उसी तक हम सीमित रहे। लेकिन हमें ये समझ में बैठा कि इस बार फर्स्ट ग्रेड या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है वो हमसे कह रहा है कि अपनी तैयारी को इम्प्रूव करो, उसे आरएस लेवल की लेके जाओ। आरएएस जब प्रिपरेशंस करते हैं, उनके लिए जब वो तैयारी करते हैं तो वो क्या करते हैं, हर एक टॉपिक पर गहराई से काम करते हैं। कि हाँ, उन्हें जब कहा जाए कि 1857 की क्रांति पढ़ो, प्रजामंडल पढ़ो, ये आंदोलन पढ़ो, तो फिर वो क्या करते हैं, उससे गहराई से पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को बारीकी से समझते हैं।
उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा वो हुआ था, कहाँ पर क्या हुआ था, मतलब हर एक बात को वो गहराई से समझते हैं और उसी के साथ एक शॉर्ट मैप तैयार करते हैं, उन्हें बार बार रिवाइज करते हैं और उस पर जब तक उनके क्वेश्चंस जो उन्हें दिए जाते हैं, टेस्ट वगैरह उन्हें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो उन पर काम करते हैं। तो हमें क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि अब जब हम टॉपिक पढ़ें, ठीक है, उस टॉपिक को हमें थोड़ा और ध्यान से पढ़ना होगा और बारीकी से पढ़ना होगा। जो अब तक की बुक पैटर्न चल रही थी उसमें क्या था कि हाँ, अब तक क्वेश्चन यही सब पूछे जाते थे, हमें बुक में यही छापना है। अब हमें इस सोच को बदलना होगा। अब उस टॉपिक को हम आरएस लेवल तक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उसी की गहराई से जब हम तैयारी करेंगे, उसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला मेन पॉइंट हम भूलेंगे नहीं कि अब तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, पुराने तो हुए ही हैं, इस साल जितने फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए उन पर हमें काम करना है। सेकंड ग्रेड के पेपर्स हमें देखने हैं, थर्ड ग्रेड के पेपर्स हमें देखना है, मतलब हमें पेपर पे ज्यादा फोकस करना है कि प्रैक्टिस मैक्सिमम रखेंगे। पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस पर हमें फुल ऑन फोकस करना होगा और वो प्रैक्टिस किस लेवल की होगी वो अब मायने रखेगा। आपको किसी एक राज्य की बात बताती हूँ, वहां पर जब बच्चे कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां उन्हें जितना पढ़ाया जाता है उससे कहीं गुना ज्यादा उनसे टेस्ट लिए जाते हैं, उन्हें बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन पैटर्न या कोई भी क्वेश्चन उनकी नजर से ना छूटे। आपने भी नोटिस किया होगा कि हम जब पढ़ते रहते हैं, बुक की बुक हम कई बार रिवाइज करते हैं, बहुत बार पढ़ लिया और सडनली हमसे कहा गया कि भाई आपको टेस्ट देना है, ठीक है। हम टेस्ट देने बैठे और फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि हाँ भाई इतने दिन हो गए और ये बुक ऐसे पढ़ी थी, साथ ही साथ मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। अब जब आप देने बैठे तो हो सकता है आपको उसमें से 10 में से 8 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, फिर भी आप 2 क्वेश्चन पे डाउटेबल हो कि कहाँ से आए हैं, कैसे पूछा है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं और शायद पढ़ा भी है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये इसलिए होता है ताकि हम बार बार अगर प्रैक्टिस करें तो उस चीज को पकड़ें और वो प्रैक्टिस ही हमें यहाँ पर पकड़ने को मजबूर करती है, उस क्वेश्चन पैटर्न को। कई बार हम बुक में जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसके थोड़ी सी घुमा के लैंग्वेज पूछने मात्र से हमें क्वेश्चन नहीं आता। हमें क्या करना है कि जब हम अब तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद अपनी बात करूं, जब मैंने अब रिटर्न तैयारी स्टार्ट की है तो मैं इस बार पूरी तरह से प्रैक्टिस पे फोकस कर रही हूँ कि हाँ पढ़ तो लिया ही है, एक बार थोड़ा बहुत माइंड में तो है ही, और जो टॉपिक अब मैं पढ़ू ना उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकूं उतना बेटर है। तो आपको भी वही काम करना चाहिए कि हाँ आज मेरा ये टॉपिक हुआ, मुझे इसको निकालना है। पुराने पेपर्स इतने तो मैं परचेज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरे फोन में रिचार्ज बहुत अच्छे से मैं करवाती हूँ, हर कोई करवाता है, ठीक है। तो हमें साइट्स पर जाकर के वो पेपर अपलोड करने हैं कि हाँ मैंने इस पेपर को निकाला, इसकी जो प्रिंट आउट है डाउनलोड कर ली है और अब मैं इसे फोन में ही लेते हुए सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं। अच्छा आपके पास थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से भी उन्हें खरीद सकते हैं। बहुत सी बुक्स आती हैं, दिशा की बुक आती है जिसमें बहुत सारे एग्जाम के जो हो चुके हैं क्वेश्चन वो डले हुए होते हैं। आप सेकंड ग्रेड के अलग से खरीद ले, फर्स्ट ग्रेड के अलग से खरीद ले, बहुत कम पैसों में ये मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं तो लेकर आओ, सॉल्व करके देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कैसे पेपर पूछा जा रहा है। अगर मैं एक और पॉइंट जो मैंने इन दिनों समझा है, यहाँ पर महसूस किया है कि अगर हम 2025 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, चाहे वो कोई से भी लेवल के हों, उन्हें लाते हैं और उनसे हम देखते हैं तो हिस्ट्री वगैरह वही टॉपिक्स है, ज्यादातर कोई चेंज नहीं है। हिंदी में वही टॉपिक्स हैं, मैथ में वही टॉपिक्स हैं, कोई पेपर पैटर्न ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन सिमिलर से पूछे गए हैं कि एक बार तो ये लगता है कि शायद एक ही एग्जामिनर इन्हें बना रहा है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन इसी की लिखावट ऐसी लग रही है जो दूसरे एग्जाम में पूछी गई है, तो क्यों ना हम एग्जामिनर की पकड़ पकड़े कि वो कहाँ से क्वेश्चन देना चाहता है, कहाँ से उसका माइंडसेट चल रहा है और हम कैसे उसे कर सकते हैं। देखो आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है, इसमें बहुत समय लगता है। देखो समय तो लगता है, ऐसे ही हमें एक सीट नहीं मिल जाती, 20,000 लोगों से हम फाइट नहीं कर पाते, तो कैसे हमें
उसे फाइट करना है, वही तो मेन मेहनत है। हम चाहें कि बस सरसरा सा पढ़ा, कोचिंग में हमने सर ने ये पढ़ाया है, मात्र इसी से काम चल गया, या फिर मैंने सेल्फ ये बुक ला करके ऐसे तैयार की थी, इसी से काम चल गया, तो थोड़ा सा पैटर्न हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जमाना थोड़ा आगे जा रहा है, कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। कल भी मैंने आपसे इसी पैटर्न पे बात की थी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अच्छी पढ़ाई है, अच्छा रिवीजन है, लेकिन इस बार मोस्ट काम जो आपको बढ़ाना है, जिसके लिए आपको थोड़ा और समय निकालना होगा, वो है प्रैक्टिस। इस बार हम प्रैक्टिस को मिस नहीं कर सकते। आप इसके लिए कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप इसकी लो या उसकी लो, मैंने आपको सजेशन भी दिए हैं कई बार, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो लो, और अगर आपको लगता है कि कोई टीचर आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है तो प्लीज उसे लो, लेकिन लो। और कई बार आपको ये लगेगा कि चलो मुझे नहीं आ रहा है, मैं बहुत कमजोर हूं पढ़ने में, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय आप अपने आप को तसल्ली देना कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। इस बार इस टॉपिक पे बहुत अच्छा काम होगा, इसे मैं और अच्छा करने वाली हूँ, और ये वक्त आपको निकालना पड़ेगा। कुछ दिन आप अपने इस डेली लाइफ से कुछ काम कम कर दीजिए, कुछ चीजें जो आपको लगती है कि यहाँ से समय निकाला जा सकता है, वहां से समय निकालिए, लेकिन इस पर खर्च कीजिए। यहाँ मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सकता है जब आप पूरी तरह से इस पर समर्पित होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैम केवल ज्ञान दे रही हैं, मैं ज्ञान नहीं दे रही। इस बार जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया तो मुझे बहुत कुछ फील हुआ कि मैंने तैयारी की, सेकंड पेपर में बहुत शानदार किया। फर्स्ट पेपर अगर मैं थोड़ा और ध्यान लगाती, मात्र पैटर्न जो पुराना चला आ रहा था उससे थोड़ा अपर लेवल की तैयारी करती, तो आज ये जो कंडीशन है उससे बेटर कंडीशन होती, और मैं पेपर देके ये कह सकती थी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन फर्स्ट पेपर ने मुझे बेहद निराश किया है, तो मुझे इस बार अपनी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करनी है, और इस बार अपना चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हाँ, इस बार बहुत शानदार रिजल्ट है। आप भी चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, आपको भी इस बार थोड़ा और फोकस के साथ तैयारी करनी है। करनी तो होगी, जब चाहिए कुछ तो उसके लिए करना तो कुछ पड़ता ही है। तो हाँ, हमें अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो बहुत अच्छी तैयारी हमें इसके लिए करनी होगी। अब बात करते हैं एक दूसरे मुद्दे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैम हम ये जो करंट अफेयर है इसको क्या करें, कैसे पढ़ते रहें। तो मैं केवल आपसे इतना कहूंगी कि करंट अफेयर के लिए आप ज्यादा परेशान ना हो। आप डेली जो आप मंथली मूमल वगैरह लाते हो, कॉर्नोलॉजी लाते हो, स्प्रिंग बोर्ड की लाते हो, या कोई भी पब्लिकेशन लाते हो, मैं कोई स्पेशल नाम नहीं ले रही, आप कोई भी लाते हो मंथली लाया करो, और मंथली लाकर हर दिन आप आधा घंटा करंट के उसके कुछ पेजेस पढ़ा करो, ठीक है। और वो पेजेस ध्यान से पढ़ा करो, जो भी नाम आपको लगता है उस नाम को रिवाइज किया करो। इससे क्या होगा, वो आपके माइंड में चलते रहेंगे, आपको वो मुद्दे समझ में आते रहेंगे। और जब भी समय मिले आप फालतू फोन वगैरह पर खर्च करो, उस समय थोड़ा न्यूज पे फोकस किया करो कि इन दिनों क्या न्यूज चल रही है, जैसे राजस्थान रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है, या बाहर क्या न्यूज चल रही है, सरकार से रिलेटेड क्या न्यूज चल रही है। तो थोड़ा बहुत अगर हम टच में रहते हैं, तो अगर हम लास्ट टाइम पे भी करंट को पढ़ते हैं तो हमें बहुत इजीली समझ में आता है और हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट ग्रेड के अभी जो पेपर्स हुए थे उनमें मई जून का जो था सारा उसी से रिलेटेड उसमें पूछ लिया गया था। अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें जब हमारा पेपर जो जून में था उसकी अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल मई का उसमें पूछा गया था, ठीक है। अप्रैल के बहुत कुछ ऐसे थे जो उसमें पूछे गए थे, मार्च के बहुत कुछ ऐसा था जो उसमें पूछा गया था। तो हमें लास्ट टाइम पता चलेगा कि हमें कौन कौन से मंथ बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हो। बस ये है कि लास्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो बर्डन सा लगता है, तो एक बार अगर हम रोज इसके टच में रहेंगे तो लास्ट टाइम इसे पढ़ना आसान होगा। और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमें कमजोरी देखने को मिली, आपको भी आपकी कमजोरी पता होगी कि कहाँ कमजोरी रही, उस कमजोरी को पकड़ो और तैयारी करना स्टार्ट करो। आप अगर एक बात नोटिस करें तो आरएएस की जो तैयारी कर रहा हो उसे आप कहिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड का पेपर देना है, ठीक है। माना वो सेकंड पेपर में ठीक ठाक कर लेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर उसका शानदार होगा, क्योंकि उसकी तैयारी क्या है, थोड़े अपर लेवल की है।
और फर्स्ट ग्रेड का पेपर उसके लेवल से थोड़ा कम है, तो वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं खुद आपसे कहूँ कि आपने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, आप बहुत आगे हो पढ़ाई में, ठीक है। और अब आपसे ये कहे कि 10th तक की पढ़ाई क्या है, तो आप कहोगे बहुत नॉर्मल है, आसानी से हो जाती है, बोर्ड एग्जाम तो बहुत इजी होते हैं, 11 12 तो बहुत इजी है, क्योंकि वो आप दे चुके हो, उन्हें आप पढ़ चुके हो, और अब आप जो पढ़ रहे हो वो उससे आगे का है, तो वो सब चीजें आपको छोटी लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हीं क्लासों में पढ़ते थे, उसी लेवल के स्टूडेंट थे, तो हमें वो चीज बहुत बड़ी लगती थी, बहुत टफ लगती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा पैटर्न बदलता है, हम आगे बढ़ते हैं, आगे ज्ञान लेते हैं, आगे बुक्स हमारी बढ़ती हैं, तो पीछे वाला हमें छोटा लगने लगता है। बस कुछ ऐसा ही है। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहती हूँ कि जो आप तैयारी कर रहे हो उसे थोड़ा अपर लेवल से करो। जैसे कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, तो आप ये सोचो कि अगर मैं इसे आरएस लेवल से या आईएएस लेवल से पढूं तो ये कैसा होगा। समय तो लगेगा, लेकिन ये कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है कि हमें तैयारी को इम्प्रूव करना ही होगा, तैयारी का लेवल बढ़ाना ही होगा। माना वही है सिलेबस, वही है सब कुछ, लेकिन जब तक हम उसे थोड़ा समझेंगे नहीं, टाइम नहीं देंगे, तो वो इजी नहीं हो सकता। पेपर पैटर्न इस बार जैसा आया है वो आगे भी हमें देखने को मिलेगा। पुराना पेपर इसमें टच होता है, आराम से आप अगर पुराने पेपर्स को इसमें मिला के देखोगे तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आ रहा है, लेकिन वहां पर कुछ एक क्वेश्चन हमने गलत तरीके से देखे और हम पूरी तरह से हिल गए कि नहीं ये तो पूरा ही चेंज हो गया, तो जो आता था शायद वो भी हमें नहीं आया। तो इस बार पेपर मैनेजमेंट शानदार हमें करना है। पेपर वही है, पेपर पैटर्न वही है, बस थोड़ा सा इम्प्रूव है। पुराने पेपर्स तो चल ही रहे हैं, उनके क्वेश्चंस हम पकड़ेंगे और यहाँ पर फिर से काम करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ डर निकलेगा और नई स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करेंगे। और अगर आपको भी लगता है कि अभी भी तैयारी मैं कर सकती हूँ तो आप जरूर करो, और ये जो वक्त है इसका उपयोग करो। और 3 महीने मात्र में अगर आप तैयारी का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बस अपने इस काम को ध्यान से करो, जो पढ़ रहे हो उसे फोकस के साथ पढ़ो, तो बहुत कम समय में भी तैयारी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल रहा है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं।